अस्सलामुअलैकुम। आज है 4 फरवरी सन 2025 और इस वक्त सुबह के 6:40 का वक्त हो रहा है। मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और माशाल्लाह से आप ये सुबह ही सुबह परिंदों की चहचहाहट सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह ही सुबह लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और वजह एक और ट्रेन का सफ़र आपके लिए। आज मैं जा रहा हूँ लाहौर जंक्शन से लेकर रावलपिंडी तक और सुबह की सबसे पहली ट्रेन जो कि लाहौर से चलती है रावलपिंडी के लिए, सुबक रफ्तार रेल कार। तो इसमें मैंने आज ट्रैवल करना है। 7 बजे ये चलती है पूरे और मैं तकरीबन 6:45 पे इस वक्त रेलवे स्टेशन बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ। एडवांस रिज़र्वेशन मैंने करा ली थी राब्ता ऐप के ज़रिए, तो ये टेंशन नहीं है कि अभी ओपन टिकट लेना है, बस आराम से जाके अपनी सीट पे बैठूँगा। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अभी कुछ ही मिनट्स बिताए हैं और रोशनी बढ़ गई है। आहिस्ता आहिस्ता सनराइज़ का वक्त हो रहा है। तुलुए आफ्ताब में अभी 10 मिनट रह गए। इंशाल्लाह ताला कुछ ही देर में रोशनी होगी। आज क्लियर वेदर है, वरना पिछले कुछ दिनों में धुंध भी पड़ जाती थी। इस वक्त इवन कल भी धुंध काफ़ी पड़ी हुई थी। तो जनाब, आज मैं जा रहा हूँ रावलपिंडी और आपको झेलम रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही ज़बरदस्त रेल फ़ैन से भी मिलवाऊँगा। उनके साथ बकाया सफ़र पिंडी तक भी करेंगे और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है। स्टेशन बिल्डिंग के अंदर मैं आ गया हूँ। अब चलते हैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से 101 अब सुबह रफ्तार रवाना होती है रावलपिंडी के लिए। देखते हैं आज कौन सा लोकोमोटिव है और क्या रेट मिलता है। मेरी बुकिंग आज कोच नंबर 1 में इकॉनमी क्लास और उसका टिकट पड़ा है मुझे 950 का। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका हूँ। स्टॉल्स पे सुबह ही सुबह चाय पी रहे हैं लोग। वक्त बहुत कम है, सिर्फ 7 मिनट रह गए ट्रेन के डिपार्चर में। 3 नंबर कोच आज इसमें नई CRRC कोच लगी है और 1 नंबर कोच मेरी होपफुली लोकोमोटिव के बिल्कुल पीछे वाली होगी। दोस्तों, लोकोमोटिव के पास मैं आ चुका हूँ और GU 204568 आज लीड करेगा 101 आपको। बहुत ही ज़बरदस्त जनरल इलेक्ट्रिक USA का लोकोमोटिव, 2000 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव है। और मेरी 1 नंबर कोच लोकोमोटिव के पीछे नहीं है, ये 5 नंबर कोच है, तो शायद दरमियान में ही होगी। लोकोमोटिव देख लिया, अब चलते हैं अपनी कोच में। ये मेरी 1 नंबर कोच है CFI और अभी मैं यहीं से गुज़रा था और इस पर 1 इस तरह का लिखा हुआ है, मुझे ये 4 लग रहा था। चलें, बहरहाल डिपार्चर विसल हो चुका है, 7 बज गए। दूसरे डिपार्चर विसल के साथ ही रवाना हो जाएगी ट्रेन। काफ़ी लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। सुबह का टाइम है और सर्दियों में देर से सुबह होती है, इस वजह से ज़रा स्टेशन पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। फिक्स 7 बजे डिपार्चर हो गया 101 अब सुबह रफ्तार का। काफ़ी लोग भागते हुए भी सवार हुए हैं ट्रेन में। हल्की सी धुंध अब महसूस हो रही है, हालांकि जब मैं पहुंचा था तो बिल्कुल क्लियर वेदर था, रास्ते में भी क्लियर था। चलें, आज के इस मेन लाइन 1 के सफ़र को एंजॉय करते हैं। सिंगल लाइन सेक्शन है
लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। तो होपफुली सिंगल लाइन क्रॉसेस भी मिलेंगे। वाह, क्या ज़बरदस्त रफ्तार में बादामी बाग से गुजरे। एकदम से बिल्कुल ही मंजर चेंज हो गया है। नो फॉग से लाइट फॉग और लाइट फॉग से डेंस फॉग। इस वक्त दरियाए रावी पे से गुजर रहे हैं। ज़ीरो विजिबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा थिक फॉग हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी परिस्तान में हमारा फ्लाइंग कारपेट तैर रहा हो। 7:15 और शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये भी थिक फॉग में डूबा हुआ है। कुछ दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन से निकलने के बाद जब कराची के लिए रवां दवां थी, तो शादरा बाग जंक्शन से थोड़ा सा ही आगे वो डिरेल हो गई थी और एक बरसाती नाले पे वो ब्रिज था जिस पे वो डिरेल हुई। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से ट्रेन ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। वो जगह अभी थोड़ी देर में आएगी। ये वो ब्रिज था जहाँ पे डिरेलमेंट हुई थी। अब इसको काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया है। शादरा सांगला ब्रांच लाइन लेफ़्ट साइड पे डाइवर्ट हो गई। चलें अब तेज़ रफ्तार सफ़र इंजॉय करते हैं 101 अप का। तेज़ तो शायद ना हो धुंध की वजह से, लेकिन होपफुली एक अच्छा सफ़र रहेगा। इस वक्त मैं अपनी सीट पे आके बैठ चुका हूँ और काला शाह काकू गुज़र गया है। इस वक्त मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ और काला शाह काकू रेलवे स्टेशन अभी गुज़रा है। ज़बरदस्त रफ्तार में क्रूज़ कर रहे हैं, 105-106 किलोमीटर फ़ी घंटा की। जीपीएस थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो रहा, शायद वेदर क्लियर नहीं है। आज हमारे क्रूज मेंबर्स जो हैं, जो लीड कर रहे हैं GU20 को, वो हैं हनीफ गाजी साहब ड्राइवर,
और दानिश रज़ा असिस्टेंट ड्राइवर। बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी है ये लाहौर शेड की, और स्पीडस्टर माने जाते हैं हमारे लोको पायलट्स में। कामों की रेलवे स्टेशन अभी अभी क्रॉस किया है और धुंध वैसे ही है शदीद। कुछ ही देर में एमिनाबाद रेलवे स्टेशन है जहां पर 2 डाउन खैबर मेल से क्रॉस होगा। अब देखें वो पहले पहुंचती है या हम। वो गुजरावाला से निकल चुकी है जबकि हम कामोकी से, तो एक्सपेक्टेड है कि लूपिंग क्रॉस हो जाए या किसी एक को आउटर पे रोकेंगे। इस वक्त 7:53 हो रहे हैं और एमिनाबाद रेलवे स्टेशन आ गया है। यहाँ की लूप लाइन पे ले लिया हमें और 2 डाउन खैबर मेल यहाँ मेन लाइन से गुजरेगी। बहुत ही थिक फॉगी वेदर है इधर। सही मायनों में मज़ा आ रहा है सफ़र का। फ्रेट का लोड भी खड़ा है डाउन की लूप लाइन पे। चलें देखते हैं अब 2 डाउन खैबर मेल को। सात 7:57 और एमिनाबाद रेलवे स्टेशन पर होने लगा है क्रॉस 101 आपका 2 डाउन खैबर मेल से। ट्रेन है। बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र, थिक फॉगी वेदर में बेहतरीन सा क्रॉस देखने को मिला। ब्रिलियंट। यहाँ से चलने के बाद अब अगला स्टॉप गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर होगा, तो वहाँ पे मिलते हैं। 8:15 और गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पहुँच गए। यहाँ की स्टेशन बिल्डिंग भी धुंध में डूबी हुई है। काफ़ी पैसेंजर्स मौजूद हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए। नीचे उतरे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र दरख्तों का, धुंध का और ट्रेन का।
तकरीबन 5 मिनट स्टॉप किया है इधर और अब रवाना होने लगे हैं। डिपार्चर विसल हो चुका है, तो चलें कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। गुजरांवाला से रवाना हो गए हैं और यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा शदीद धुंध है। सही मायनों में जिसे ज़ीरो विजिबिलिटी कहते हैं वो है। इस सर्दियों का पैटर्न बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा रहा है। 2024 और 2025 की जो सर्दियाँ हैं, किसी दिन बहुत ही शदीद धुंध होती है और किसी दिन बिल्कुल ही क्लियर वेदर। तेज़ रफ्तार सफ़र जारी है और आज नाश्ता नहीं किया था क्योंकि बहुत सुबह निकलना था। स्टेशन पे भी कुछ नहीं मिला, तो ये ट्रेन से नान टिक्की ली है, ये खाते हैं, इसका नाश्ता करते हैं। शुक्रिया भाई। फ्रेश नान टिक्की, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसका नाश्ता करते हैं। 100 रुपये में एक नान और एक आलू की टिक्की है। खक्कड़ रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है और यहाँ पे धुंध थोड़ी कम हो गई है, हल्की हल्की सी धूप भी निकली है। इस वक्त 8:46 हो रहे हैं और वज़ीराबाद जंक्शन पहुंच रही है ट्रेन। ये लाइन आ रही है जनाब खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, जबकि हमें मेन लाइन 1 पर एक और ब्रांच लाइन वज़ीराबाद से सियालकोट की तरफ जाती है। तो काफ़ी बड़ा जंक्शन है ये। धुंध तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और बहुत अच्छी धूप निकल गई है। वज़ीराबाद आ रहा है तो यहाँ पे अपने एक दोस्त का ज़िक्र करूँगा। उनका नाम है रेहान। मैं वज़ीराबाद आया था, रेल फैनिंग की थी, तो उन्हीं के पास मैंने स्टे किया था। तो रेहान भाई का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी शदीद उन्हें चोटें आई हैं। आप सबसे यही गुजारिश है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। वज़ीराबाद जंक्शन और एक सरप्राइज़ भी मिला है इधर। AG30 लोकोमोटिव यहाँ पे मालगाड़ी के साथ मौजूद है। एक नहीं दो 6008 और 6009। चलें जनाब, थोड़ा सा उतरते हैं इधर। वज़ीराबाद जंक्शन कुछ ही मिनट्स का स्टॉप किया है और अब वज़ीराबाद जंक्शन से रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में दरियाए चनाब और उस पर बना अलेक्जेंड्रा ब्रिज, वहाँ से गुज़रेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे।
कुल्कू नाला स्टेशन से निकलते साथ ही है। इतनी खूबसूरत जगह है, लेकिन लगता है यहाँ पे गार्बेज डंपिंग साइट बना दी है। बिल्कुल जो गैमन लेक है उसके साथ। अफसोस होता है ये देख के। हरिपुर बंद रेलवे स्टेशन का आउटर सिग्नल, आउटर और वार्नर दोनों डाउन थे, मतलब ट्रेन अपनी फुल स्पीड में जा सकती है। वार्नर सिग्नल का ये मतलब होता है कि आगे जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल है वो भी डाउन होगा। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। 9:02 और गुजरात रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बड़ी प्यारी धूप निकल गई है इधर, और जो हड्डियों में सर्दी घुस गई थी वो अब कह लें कि निकल रही है। एक खूबसूरत शहर है गुजरात, और दरियाए चनाब के साथ ही वाक़ है। काफ़ी लोग मौजूद हैं ट्रेन पे सवार होने के लिए। चलें उतरते हैं थोड़ी सी देर। मुख्तसर सा स्टॉप किया है गुजरात पर, और अब रवाना हो गई है ट्रेन। अभी भी काफ़ी लोग मौजूद हैं और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस का। देखें हमारा 46 डाउन से क्रॉस कहाँ पे होता है। ट्रैकिंग पर मैं अभी देख रहा हूँ 46 डाउन को। लाला मूसा से निकल चुकी है 46 डाउन, और देवना मंडी, देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर क्रॉस होगा हमारा। देवना पर मोस्ट प्रोबेबली 46 डाउन रुकेगी और हम थ्रू पास करेंगे। तो चलें उसको भी इंजॉय करते हैं। 9:15 हो रहे हैं और देवना जुलियानी रेलवे स्टेशन पर 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ क्रॉस।
9:23 और लाला मूसा जंक्शन पहुंच चुकी है ट्रेन। जब स्टेशन अप्रोच हो रहा था उस टाइम मेरा कैमरा हैंग हो गया, तो बस अभी जब उसको रीस्टार्ट किया है तो प्लेटफॉर्म पे रुक चुकी है ट्रेन। अगला क्रॉस हमारा 102 डाउन सबक रफ्तार से होगा। अब वो देखें कहाँ पे होता है। अभी झेलम वो पहुँच चुकी है, तो एक्सपेक्टेड है कहीं खारियाँ छावनी या खारियाँ पे होगा, देखते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जिनसे मिलना है वो भी 102 डाउन में झेलम तक आ चुके हैं, तो होपफुली वो भी 101 अप में ही सवार होंगे मेरे साथ झेलम से, और वहाँ पे आपको भी उनसे मिलवाऊँगा। लाला मूसा जंक्शन से रवाना हो गई है ट्रेन। बहुत ही खूबसूरत कड़कती हुई धूप निकली है अब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं यार, मैं तो कश्मीर से आ रहा हूँ। लाला मूसा जंक्शन का खूबसूरत यार्ड। एटीन डाउन मिल्लत एक्सप्रेस का रेक था ये, जो कि प्लेटफॉर्म पे प्लेस होने के लिए जा रहा था। इस वक्त 9:40 हो रहे हैं और खारियाँ छावनी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है ट्रेन। यहाँ की लूप लाइन पे आ गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जो 101 अप और 102 डाउन का क्रॉस यहाँ खारियाँ छावनी पे होगा। बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है खारियाँ छावनी। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है खारियाँ छावनी का, और विंटेज वाइब्स आती हैं इधर। असल मज़ेदार ये आपको मौसम बहार में लगता है, जब हरियाली से और फूलों से भरा हुआ होता है ये स्टेशन। लें जनाब, तो 9:48 हो रहे हैं और फाइनली 102 डाउन सुबह रफ्तार आ चुकी है।
दोनों सिस्टर ट्रेन्स का ज़बरदस्त क्रॉस होगा खारियाँ छावनी पर। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त थ्रू पास था, मज़ा आ गया। चलें, अब हमारा स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल डाउन होता है, फिर चलेगी हमारी ट्रेन भी। सवार होते हैं वापस। ज़बरदस्त सा क्रॉस हुआ खारियाँ छावनी पर और रवाना हुई है ट्रेन। अब बहुत ही खूबसूरत खेत खलियान है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही। सराय आलमगीर से गुजर रहे हैं और कुछ ही देर में दरियाए झेलम आएगा और फिर झेलम रेलवे स्टेशन। दरियाए झेलम सामने मछेरे जाल में लगा के तैयार बैठे मछलियां पकड़ने के लिए। पाकिस्तान की ज़राअत में दरियाए झेलम का एक ख़ास किरदार है। कश्मीर के पहाड़ों से ओरिजिनेट होता है दरियाए झेलम। एट डाउन तेज़गाम भी झेलम के नज़दीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका क्रॉस झेलम पे नहीं होगा, आगे काला गुजरा पे होगा या फिर कालूवाल पे। तो देखते हैं, ज़्यादा चांसेस वैसे काला गुजरा के हैं। यहाँ पे आप देखें आउटर सिग्नल डाउन था और वार्नर डाउन नहीं था, अब खैर दोनों ऊपर हो गए। झेलम रेलवे स्टेशन पर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला जनाब तारिक इमरान साहब से, जो कि कनाडा से आए हैं अपनी वेकेशंस पर और आज स्पेशली मेरे साथ सफ़र करने के लिए 102 डाउन सुबह रफ्तार पर झेलम तक आए और अब वापस झेलम से रावलपिंडी जाएंगे मेरे साथ 101 अप पर। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। ओहो जनाब, ये तो 8 डाउन को इधर ही क्रॉस करवा रहे हैं।
क्योंकि हमें मेन प्लेटफॉर्म पे नहीं प्लेस किया गया, आगे वाले प्लेटफॉर्म पे प्लेस करवा रहे हैं। झेलम के दोनों प्लेटफॉर्म्स एक ही तरफ को हैं, तो अब ये मेन प्लेटफॉर्म 8 डाउन तेज़गाम के लिए छोड़ा होगा। बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है झेलम का, और रावलपिंडी डिवीज़न के मिसाली स्टेशंस में शुमार होता है। झेलम रेलवे स्टेशन और तारिक इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। चलें, झेलम पे रुकती है ट्रेन तो तारिक साहब से मिलते हैं। बहुत आगे चले गए गाजी साहब आज। अस्सलाम वालेकुम शान भाई, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का फाइनली वी मीट। फाइनली कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र। माशाल्लाह। ये मेरी अहलिया है, जी अस्सलाम वालेकुम। ये भी रियल फैन है और मैंने कहा आज इनको भी साथ लेके आता है। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने और वेलकम। कैसा रहा आपका सफ़र 102 डाउन का? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। थोड़ी डिले थी तो इधर से सोहावा के बाद काफ़ी स्लो आई है, लेकिन ओवरऑल ठीक थी। चलें ट्रेन में बैठते हैं। हाँ, क्रॉस नहीं है? नहीं, पहले तो मुझे भी यही लगा कि क्रॉस इधर ही होगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे रोका है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है दीना में वो वेट कर रही है। देखें कहाँ पे होता है। झेलम रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है ट्रेन, और वैसे तो ट्रेन्स की पोजीशन से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि क्रॉस झेलम पे नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ पे अगले प्लेटफॉर्म पे प्लेस किया तब मैंने कहा हो सकता है शायद कंट्रोलर साहब ने तेज़गाम को यहीं पे क्रॉस कराने का इरादा बना लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रेन रवाना हो गई, तो चलें अब देखते हैं। होपफुली काला गुजरा। 10:23 और काला गुजरा रेलवे स्टेशन पर लूपिंग क्रॉस हो गया है। दोनों ट्रेन्स इस वक्त लूप लाइंस पे हैं। 8 डाउन तेज़गाम डाउन की लूप लाइन पर और 101 अप की लूप लाइन पर। ये भाई 8 डाउन से उतरे और 101 अप में सवार हो रहे हैं। वाह,
जी दोस्तों, तो तारिक इमरान भाई से आपको मैं मिलवाता हूँ। तारिक इमरान भाई का ताल्लुक़ कनाडा से है, लेकिन ऑब्वियसली होम कंट्री पाकिस्तान है। इनसे आप पहले भी फ़हीम भाई के व्लॉग में मिल चुके होंगे, तो आज मुझे मौका मिला है इनसे मुलाकात करने का। हालांकि काफ़ी दिन से माशाल्लाह आए हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? जी अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। कैसा पाकिस्तान का टूर जा रहा है आपका अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस बार काफ़ी इवेंटफुल रहा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ट्रिप को 3 हिस्सों में तकसीम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी पहले 10 दिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में गुजारे, जिसमें फ़हीम भाई के साथ सफ़र किया। उसके बाद फिर उम्रा के लिए चला गया, 12 दिन वहाँ पे रहे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद अभी वापस आए हूँ, तो आखिरी 10 दिन में आपके साथ प्लान स्केजुअल था कि इंशाल्लाह आपसे लाजमी मुलाकात करनी है। सही। तो बस बड़ी खुशी हुई कि फ़ाइनली हमारी मुलाकात हो गई। अगरचे मेरी ख्वाहिश थी कि आपके साथ छोटे से ज़्यादा कोई लंबा सफ़र करता, लेकिन चूँकि अहलिया भी रेल फ़ैन है तो वो लंबा सफ़र के लिए फिर ज़ाहिर है मेरे पास वक्त नहीं था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उनको ले आया, हमने स्टेशन पे काफ़ी इंजॉय किया। तो हसनैन भाई से मुलाकात करनी थी, लेकिन वो आज उनकी मसरूफियत थी। तो बहरहाल लेकिन आज मौसम अच्छा है और माशाल्लाह रेल फैनिंग के लिए, हाँ, सफ़र के लिए आइडियल है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में अभी तक आप कितने ट्रेन के सफ़र कर चुके हैं? हाँ, फ़हीम भाई के साथ किया था, वो सफारी का राउंड ट्रिप किया था। उसके बाद टैक्सला का राउंड ट्रिप किया उनके साथ। और अब ये आज जो है ये तीसरा सफ़र है जो आपके साथ कर रहा हूँ। ये यानी टोटल 6 ट्रेन। 6 ट्रेन। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताएं कि आप माशाल्लाह उम्रा करने गए थे, तो वहाँ की जो हाई स्पीड ट्रेन है मक्का मदीना वाली, उसका एक्सपीरियंस किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह किया उसका एक्सपीरियंस। और स्पीड जब वो गेन करती थी तो अच्छा लगता था, लेकिन ओवरऑल मेरे लिए बोरिंग था, क्योंकि आप समझें कि जहाज़ में बैठे हुए हैं, वही शीशे बंद और आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि विंडो से बाहर थोड़ा सा कुछ देख। जो मज़ा हमारी ठकाठक ट्रेन में वो किसी में वो नहीं है। ये जो दरवाजे में खड़े होके हम इकॉनमी क्लास में विंडोज़ ऊपर करके ट्रैक साउंड सुनते हैं, वेंडर्स आते हैं, उनके वो अंडे पकौड़े जो हम खरीदते हैं, चाय वगैरह, बिल्कुल। उस मैं कहता हूँ इसका मज़ा ही कुछ और है। और मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा आप लोगों की वजह से, ये हकीकत है। तो ये ट्रेन बस अल्लाह करे कि ट्रैक ठीक हो जाए और ट्रेन में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो जाए। हमें हाई स्पीड ट्रेन की ज़रूरत नहीं है, हमें वक्त पे पहुँचने वाली इकॉनमी क्लास नॉर्मल ट्रेन की ज़रूरत है। सही। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बाकी के सफ़र को एंजॉय करते हैं। कालूवाल का खूबसूरत स्टेशन और आसपास के वसी इलाके को मेरा ख्याल डेलिब्रेटली जलाया गया है, जो जंगली घास हो जाती है उसे। पोटोहार रीजन के खूबसूरत मनाजिर, और कुछ ही देर में हम पहाड़ों में चले जाएंगे। पहाड़ों का सफ़र आपको इंशाअल्लाह ताला दिखाएंगे। दीना शहर है ये, और दीना का ब्रिज। डुमेली रेलवे स्टेशन की खूबसूरत झीलें।
दोनों अतराफ में ये वाटर बॉडीज़ या झीलें आप कह लें आपको नज़र आएंगी और बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। खूबसूरत बकड़ाला रेलवे स्टेशन और अब सामने नज़र आने वाले पहाड़ों पे चली जाएगी ट्रेन। आजकल सर्दियों की वजह से बिल्कुल खुश्क हुई हुई है घास, वरना बहुत ही ज़्यादा हरे भरे नज़ारे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत कर्व लेते हुए ट्रेन one of the most beautiful stations, Turkey. एंजॉय हो रहे हैं। टर्की टनल्स की ये पहली टनल थी और अब आएगी दूसरी टनल। साथ साथ ही हैं ये दोनों टनल्स। बहुत ही खूबसूरत। एक और खूबसूरत रेलवे स्टेशन सोहावा। काफ़ी खुश हो रहे थे बच्चे। 11:28 हो रहे हैं और इंग्लैंड पहुंच गए हम। इंग्लैंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुजर खान को ज़्यादातर एट्रीब्यूट करते हैं इंग्लैंड से। इस प्लाज़ा का नाम भी लंदन प्लाज़ा था। बहरहाल गुजर खान आ गया। बहुत ही खूबसूरत दरख्त गुजर खान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। खूबसूरत बिल्डिंग गुजर खान रेलवे स्टेशन की। बहुत ही खूबसूरत पौधे भी लगे हैं इधर। गुजर खान रेलवे स्टेशन पर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त कह लें आप और मेंटर भी कह लें, अथर मुनीर साहब, स्टेशन मास्टर। सर कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे मुलाकात करके। आपको हम कब से दावत दे रहे हैं कि आप आएँ हमारे पास, ब्लॉग करें।
इंशाल्लाह ताला जी बहुत जल्द मैं आऊँगा, और बड़ी जल्दी आपने लाइन क्लियर दे दी है। चले जी, चले सर, ओके, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। थैंक यू। आप आ रहे हो व्लॉग में? पाक रेलोग्राफी। मुगरीला रेलवे स्टेशन पर जीटी रोड के पैरेलल ग्यारह बजकर 50 और मंदरा रेलवे स्टेशन पे रुक रही है ट्रेन, क्योंकि 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस को वे देना है, क्रॉस अरेंज हुआ है इधर। तो चलें 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस को कैप्चर करते हैं। खूबसूरत रेलवे स्टेशन। और आपको मज़े की बात ये बताऊं कि किसी ज़माने में ये जंक्शन स्टेशन हुआ करता था, यहाँ से चकवाल और भोन वाली लाइन निकलती थी, जो कि अब मुकम्मल तौर पे अबैंडन्ड और अपरूटेड है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा मंदरा पे, और 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस भी पहुँच गई है। आज का पहला ZCU लोकोमोटिव ZCU 20 जाफ़र एक्सप्रेस के साथ। मायनास ट्रेन है पाकिस्तान रेलवेज़ की, जो कि पेशावर से कोयटा के लिए चलती है, और चारों सूबों में चलती है ये ट्रेन। वाहिद ट्रेन ऐसी है जो कि ऑल 4 प्रोविंसेस को टच करती है। स्लो एक्शन बट गुड। 12:28 हो रहे हैं और चकलाला रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। बड़ा अच्छा सफ़र रहा, और अब थोड़ा ही रहता है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन तक का। बहुत ही ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, सर्दियों का सही मज़ा। रावलपिंडी की साइट्स शुरू हो चुकी हैं। तकरीबन 40 मिनट डिले हो चुकी है हमारी ट्रेन। रावलपिंडी का मशहूर मरीर चौक, मरी रोड, रवां दवाएं।
12:38 हो रहे हैं और मरीज चौक पे हम खड़े हैं, जो कि आउटर सिग्नल है। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस गुजर रही है, इसके एहसास में हमें भी खड़ा होना पड़ा। वाह जी वाह। चलें, लेट होने की वजह से एक और एक्शन देखने को मिला। अब पहुंचते हैं रावलपिंडी। इस वक्त 12:45 हो रहे हैं और रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के यार्ड में आपको काफ़ी कोचेज़ ऐसी नज़र आती हैं जो बुकड हैं CFI और मुग़लपुरा वग़ैरह के लिए। अहम अल्फाज में जो डैमेज कोचेज़ होती हैं, HBU20 शंटिंग लोकोमोटिव। ओहो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे खैबर मेल का पोस्टल वैन हो। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच रही है ट्रेन 101 अब सबक रफ्तार। इधर के नेमिंग बोर्ड्स और बिल्डिंग्स वगैरह पे नया पेंट हुआ है, तो थोड़े अच्छे स्लीक लग रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादातर स्टॉल्स बंद हैं इस वक्त। चलें, यहाँ उतरते हैं। ओहो, एक बड़ी मज़ेदार चीज़, जहाँ पे मेरी कोच आके रुकी है उधर के स्टॉल पे ये पिक्चर लगी है। और आपको ये बता दूं कि ये जो पिक्चर है ये मेरी वीडियो से ली गई है, जो कि मैंने शीलाबाग रेलवे स्टेशन पे बनाई थी सख्त बर्फ़बारी के दौरान। वाह, यहाँ भी पहुँच गई मेरी वीडियो की पिक्चर, ज़बरदस्त। सफ़र तो हमारा मुकम्मल हो चुका है, रावलपिंडी रेलवे स्टेशन हम पहुँच गए हैं, लेकिन व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ। और तारिक इमरान भाई ने कहा कि बेंच पे बैठे हैं, आपके लिए कोई सरप्राइज़ है। ओह, क्या सरप्राइज़ है सर? सर सरप्राइज़ ये है कि माशाल्लाह से आप लोग जो रेलवे की जो खिदमत कर रहे हैं बिला मुआवजा, तो और फिर हम रेल फैंस जो है जिस तरह से आपकी वीडियो से महजूज़ होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो मेरा दिल चाहा कि जब मैं वहाँ पे आपकी वीडियोस देखता हूँ तो मेरा था कि एक जो होती है ना व्यूअर अप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो उसी तरह मतलब बस दिल में एक चीज़ आई कि आप लोगों को इस चीज़ का अप्रिशिएट करने के लिए मेरे पास यही था कि मैं आपको कोई आपके फील्ड से रिलेटेड कोई चीज़ आपको तोहफ़ा करूँ। तो इस सिलसिले में मैं कुछ चीज़ें वहाँ से लेके आया था आपके लिए, तो उसमें मैं आपको फिर देख लेते हैं क्या निकलता है इसमें से।
सबसे पहले तो GU20 भी जा रहा है। मुझे साइज़ की शायद अंदाज़ा नहीं था, मैंने थोड़ी बड़ी ले ली, लेकिन ये हुडी है आपके लिए अगर आप ट्रैवल करते हैं उसमें। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के अंदर जी जी। और ये आपकी और फैमिली के लिए चॉकलेट्स। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और ये जो मेरी ख्वाहिश थी कि आपके पास अच्छा कैमरा हो ताकि आप इससे बेहतरीन वीडियोस बनाएं। वाह, तो ये था मेन सरप्राइज़। और DJI Osmo Action 5 कैमरा है ये, प्रो भी है साथ। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है एक्शन कैप्चरिंग के लिए। तो ये जनाब GoPro के साथ साथ अब इसका इजाफा भी हो गया है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। और इसके साथ में आपको कई दफ़ा माइक कैमरा दूर रख के बात करनी पड़ती है, जिससे आवाज़ का थोड़ा इशू होता है। तो मेरे दिल में आया कि मैं आपको एक ये वायरलेस माइक भी दे दूं। ये ब्लूटूथ के साथ इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको आपने कनेक्ट करना है, अपने इधर क्लिप ऑन करना है और इसके बाद फिर आप वीडियो जैसी बनाएं इंशाल्लाह। चलें सर, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ताला GoPro के साथ साथ अब DJI को भी ट्राई करते हैं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। जी, इट्स बीन प्लेजर मीटिंग यू सुफियान। तो काफ़ी अरसे की ख्वाहिश थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके काम में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र और तारिक इमरान भाई से मुलाकात। जज़ाकल्लाह कि उन्होंने मेरी रेल फैनिंग के बारे में सोचा और बहुत ही थॉटफुल गिफ्ट दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए सफ़र पर और किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।